कोटा से बताते हैं, जहां जेटेट के सफल अभ्यर्थियों ने स्थानीय गांधी मैदान में एकजुट होकर सरकार की अनदेखी पर विरोध जताया है। जेटेट संघ के प्रदेश अध्यक्ष परिमल ने बताया कि 2013 से 2016 में परीक्षा पास करने के बाद भी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, जिस कारण वो लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार का उदासीन रवैया समझ से परे है। परिमल कुमार ने इसे झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और इनसे हम बात करें फिर से तो ऐसा कुछ जेटेट अभ्यर्थी के लिए कुछ ऐसा नहीं निकला कि वो कर सके। तो इसीलिए सरकार से आज हम न्यूज़ के माध्यम से अनुरोध है कि हम लोग जेटेट के लिए कुछ किया जाए। अभी तक नियुक्ति नहीं कर रही है सरकार, यही समस्या है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिए फिर क्यों नहीं सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान दे रही है। अच्छा, इस पर जिस प्रकार से आप लोग 2016 के सफल 13 अभ्यर्थी भी है यहाँ शामिल, 16 ही मत बोलिए, 13-16 दोनों शामिल मिक्स है हम लोग। परिमल भाई के सहयोग से हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का केस जीता है, ठीक है। और अगर सरकार नहीं मानती है तो जैसे भाई जी बोले ना कि हम लोग जो है बड़ा आंदोलन करेंगे, और वो आंदोलन का रूपरेखा हम लोग आज से ही शुरू करेंगे अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तो। रमजान के महीने की शुरुआत में ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया पोस्ट से झारखंड की राजनीति गर्माती हुई दिख रही है। मुस्लिम अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष छूट देने की बात कहते हुए कांग्रेस पर सांसद ने निशाना साधा, जिसके बाद जेएमएम और कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाल लिया गया। न्यूज 18 की पड़ताल में यह आदेश 2009 का है। क्या है पूरी खबर, जानिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। झारखंड राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया है। कांग्रेस का हाथ केवल मुसलमानों के साथ। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये वो पोस्ट है जिसने रमजान के पहले दिन ही झारखंड की राजनीति में उबाल ला दिया है। सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार के जिस पत्र का हवाला दिया है, न्यूज 18 ने जब पड़ताल की तो वो पत्र 29 अगस्त 2009 का है, जिसमें राज्य सरकार ने मुसलमानों को रमजान के महीने में नमाज के लिए विशेष छूट दी थी। सियासत को तो गरमाने का बहाना चाहिए, चाहे मुद्दा कोई भी हो और कभी का भी हो। तो सांसद के पोस्ट के बाद राजनीति भी परवान पर पहुंचती दिख रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपेटते हुए सरकार पर निशाना साधा है। शुभ पवित्र महीने में रमजान के समय फिर से इन्होंने जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने राज्य को झकझोरने का काम किया है और सांप्रदायिकता को और तुष्टीकरण की राजनीति को पराकाष्ठा में पहुंचाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष भी कहां चुप रहने वाला था। जेएमएम और कांग्रेस ने रमजान के महीने में दी गई छूट पर बीजेपी और उनके सांसद की आपत्ति को खारिज कर दिया कि खीर बना के एक बूंद किरासन तेल मिला। निशिकांत दुबे किरासन तेल, हर अच्छा चीज में उनकी गंदगी आ जाती है। सबसे ज्यादा अगर कोई उन्माद फैलाने वाले सांसद हैं तो हमारे निशिकांत दुबे हैं, और जिन्होंने लगातार एक तरफा बात किया है और इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं ताकि वैमनस्यता का माहौल राज्य के अंदर बना रहे। तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की राजनीति का ऐसा बोलबाला है कि न समय दिखता है और न ही मौका। विपक्ष और उनके सांसद के वार पर सत्ता पक्ष के पलटवार से पाक महीने में भी सियासत गर्माती दिख रही है। न्यूज 18 के लिए गोड्डा से अमित सिंह के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा, ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अलंकार ज्वेलर्स में 1 करोड़ से ऊपर की चोरी की गई है। शोरूम के कर्मी पर ही चोरी का आरोप लगा है। आरोपी कर्मी मौके से फरार है। स्टॉक मिलान में कई जेवर गायब बताए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज से मामले की जांच जारी है। 1,34,52,000 के जेवर चोरी किए गए। बताया जा रहा है कि लोअर बाजार थाने में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां देखिए ज्वेलरी दुकान से करोड़ों के जो गहने हैं वो गायब हो गए हैं। अलंकार ज्वेलर्स में 1 करोड़ से ऊपर की चोरी की खबर है। शोरूम के कर्मी पर ही चोरी करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लग चुके हैं, जिस पर
पुलिस की टीम अब कार्रवाई कर रही है। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ये क्या ये साफ हो चुका है कि कर्मी जो है उसने ही चोरी की इस पूरी वारदात को रचा है? जो शोरूम संचालक के द्वारा जो जानकारी दी गई है पुलिस को, उसके अनुसार जो शोरूम का एक स्टाफ है चंद्रकांत कुमार, उसी के द्वारा ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बाकायदा इसको लेकर जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी पुलिस को मुहैया कराया है, जिसमें कि चंद्रकांत कुमार जो है वो जेवरात को उठाते हुए और उसे ले जाते हुए भी नजर आ रहा है। पुलिस फिलहाल तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं आरोपी जो है वो फिलहाल फरार है। बता दें कि शोरूम के पास जो पूरी जानकारी है स्टाफ की वो भी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से स्टाफ को पकड़ने में थोड़ी परेशानी का सामना जरूर पुलिस को करना पड़ा, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जो संचालक है उनके द्वारा ये बताया गया कि जो क्वार्टर 3 महीनों का क्वार्टर जो होता है, तिमाही होती है, उसका जब स्टॉक मिलान किया गया उसी दरमियान इस जो जेवरात के गायब होने की जानकारी मिली और उसी के आधार पर जब जांच की गई सीसीटीवी फुटेज की तो उसमें चंद्रकांत कुमार जो है वो स्टाफ चोरी के जेवरात ले जाते हुए नजर आया है। फिलहाल अब चंद्रकांत कुमार की गिरफ्तारी के बाद या फिर कहें कि वो पुलिस के हत्थे जब चढ़ता है तभी तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी। ओम प्रकाश, क्या ये जानकारी मिल पा रही कब से वो वहां पर काम कर रहा था वो कर्मी? जी, जो जानकारी है अब तक कि वो पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था, लेकिन स्पष्ट अभी तक इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो है कि 3 से 4 वर्षों से वो काम कर रहा था ज्वेलरी शॉप में और लगातार जो हाल के वर्षों में बात की जाए तो 2024 में नवंबर माह से उसने इस चोरी की वारदात को अंजाम देना शुरू किया। जो फरवरी में तमाम चीजें, फरवरी तक उसकी चोरी की डिटेल्स जो है वो मिल रहे हैं, तो उसे लेकर अब जो जांच है वो की जा रही है। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए ओम प्रकाश। और अब खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक में रांची, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग समेत अन्य जिले के आईएमए पदाधिकारी शामिल हुए हैं। और इस बैठक में सरकार से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से 50 बेड से कम वाले प्राइवेट अस्पतालों को अलग रखने की मांग की गई है। साथ ही झारखंड से डॉक्टर्स के पलायन और जूनियर डॉक्टर्स को वेतन भुगतान नहीं होने पर आईएमए ने नाराजगी जताई है। एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, जिसमें हम लोग का डिमांड है कि 50 बेड के छोटे अस्पताल हैं उनको इनसे मुक्त रखा जाए। इसलिए कि आप देखिए, छोटे छोटे अस्पताल जो सुदूर गांव साइड में है, 5 बेड के, 10 बेड के, उसको भी वही प्रताड़ित किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के साथ आप फायर का सेफ्टी होना चाहिए, फायर का ये होना चाहिए, बायोवेस्ट, बहुत सारे जो प्रावधान है सरकार की तरफ से उसे लागू करने के लिए दबाव बनाया जाता है और एक तरह से प्रताड़ित किया जाता है। छोटे छोटे अस्पताल जो सुदूर एरिया में है वो गरीबों के लिए एक तरह से भगवान के जैसा है, इसलिए कि वो बड़े बड़े अस्पताल नहीं जा सकते हैं, वहां पर इलाज हो जाता है, ठीक भी होते हैं। अगर वो सब बंद हो जाए तो क्या हाल हो, महंगा इलाज होगा, बाहर आएगा, महंगा इलाज होगा। तो हम लोग को कहने का मतलब है कि इसमें ये आप कम से कम और राज्य में लागू है। हाल में ही पिछले 10 दिन के अंदर में ही बिहार में भी लागू हो गया है, जिससे 40 से 50 बेड के जो अस्पताल है उनको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से मुक्त रखा गया। और पाकुड़ से बड़ी खबर है, पाकुड़ के 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बंगाल में सड़क हादसा हुआ है जिनमें तीनों की मौत हो गई। नवादा गांव के रहने वाले थे ये सभी। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मां, बेटा और बहू की मौत की खबर है। परिवार के 2 सदस्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको पाकुड़ से बता रहे हैं, जहां पाकुड़ के 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हजारीबाग में इचाक प्रखंड के डुमरौन में प्रशासन के हस्तक्षेप की वजह से मीनार और झंडा नहीं हटाया जा सका और इसे लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने जिला प्रशासन पर सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने एसडीओ की वजह से शांति स्थापित
नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दोनों समुदाय के लोगों ने आपस में बैठकर फैसला लिया था और इसमें किसी का दखल भी नहीं था। ट्रांसफर के बाद भी एसडीओ के दखल पर उन्होंने नाराजगी जताई और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने पर सदर एसडीओ को जिम्मेदार ठहराने की बात कही। में ये भावना थी कि हम लोगों को साथ में रहना है, तो जो हुआ सो हुआ, अब उसको पीछे छोड़ करके हम लोग आगे बढ़े, दोनों समुदाय अपना करेक्शन करें। बहुत अच्छा सोच था। जिला प्रशासन के एसडीओ एसडीएम साहब वहां आते हैं और इस काम को रुकवा देते हैं। अब जो हम लोगों को जानकारी है कि एसडीएम साहब का पदस्थापना भी हुआ है, तो उनके आका होंगे रांची में बैठे हुए, उन आकाओं के द्वारा इनको फोन आता है और निरह बिना वजह के इस विवाद को उन्होंने आगे बढ़ा। अपने आकाओं को खुश करने के लिए एसडीएम महोदय के द्वारा ये कार्रवाई किया गया है और जो निंदनीय है। और आगे अगर कोई भी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न अगर होती है तो उसमें सीधे सीधे एसडीओ जिम्मेवार होंगे। खबर बोकारो से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव समय पर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। अरे उसकी चिंतित मत करो ना, हम लोग समय पर सब कर लेंगे। तो संगठन का विस्तार अभी भी नहीं हो पाया। अरे हो जाएगा भाई, अभी समय है, उसी काम में लगे हुए हैं। सरकार तो कह रही है कि सारे सवालों का जवाब हम देते रहेंगे। अरे सरकार क्या जवाब देगा भाई। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के विधायक अपना नेता नहीं चुन सकते तो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दें, ना हो तो भाड़े पर ही सही असम के मुख्यमंत्री को बीजेपी अपना विधायक दल का नेता बना दे। बात तभी पूरी होती है जब एक अलग विपक्ष भी साथ होता है। कई कई सरकारी आयोग हैं, समितियां हैं, नियुक्तियां हैं, जिसमें विपक्ष का नेता का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। या तो पूरा का पूरा जो भी भाजपा से जीत कर विधायक आए, या तो अपना नेता चुन ले, नहीं तो सामूहिक इस्तीफा दे दे। खबर बोकारो से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इस दौरान संघ के लोगों ने बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस तरह का आयोजन मजदूरों की समस्या और उनके निदान को लेकर आयोजित की जाती है। सम्मेलन के माध्यम से कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। जो समस्या है, चाहे संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, उन समस्याओं के बारे में चर्चा भी करते हैं और चर्चा ही नहीं बल्कि उसका रेजोल्यूशन भी पास करते हैं और फिर प्रबंधन से और फिर सरकार से जो भी उसमें विषय रहता है उससे डिमांड भी रखते हैं, क्योंकि मजदूर काम करते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं आखिर उनका समाधान तो होना ही चाहिए। जामताड़ा में चाकड़ी के आदिवासी हॉस्टल में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से एकेडमिक बिल्डिंग बनेगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसका शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने इस बिल्डिंग को बच्चों और युवाओं के उज्जवल भविष्य की बुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि जामताड़ा के आदिवासी छात्र होनहार हैं और उन्हें बेहतर सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य है। तौर पर मैंने दिया है और मैं अपने बच्चों को कहूँगा कि एकदम खूब पढ़िए, आगे आइए, और कहीं लगता है कि आप समाज में आपकी भूमिका है, आप नहीं आगे आ पा रहे हैं, तो इरफान अंसारी को बोलिए, मैं आगे आऊँगा। मैं आप खबर गुमला से है, जहां 101 जोड़ों का नवयुवक संघ की ओर से सामूहिक विवाह कराया गया है। जिले के कई पहाड़ और जंगल से सटे गांव में ढुकू प्रथा के तहत रह रहे जोड़ों का विवाह कराया गया। आदिवासी बहुल गांव में रहने वाले हजारों युवक युवती अपनी शादी का खर्च नहीं उठा पाते हैं, इसलिए वो अपनी इच्छा के अनुरूप किसी को चुनकर पारंपरिक रीति रिवाज से शादी के बिना रहने लगते हैं।
इस परंपरा को ढुकू विवाह कहा जाता है। सामूहिक विवाह के दौरान सभी जोड़े के माता पिता साक्षी बने और जोड़ों ने माता पिता के आशीर्वाद लेकर नए जीवन की शुरुआत की। नवयुवक संघ के द्वारा में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको बता दें आदिवासी समाज के 101 जोड़ियों का शादी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे साथ भी यहाँ पे मौजूद हैं दो यहाँ पे जोड़ी दिखेंगे आपको, रवि कुमार नाम है और गीता कुमारी। ये लोग को भी आपको कहानी बताएंगे। इनकी कहानी यह है कि ये दोनों जो है 2019 से साथ में रह रहे हैं। कारण यह है कि इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया था घर वालों की रजामंदी से, लेकिन उनकी माँ जो है बाहर रहती थी, जिस कारण शादी नहीं हो पाया। तो जो युवक है रवि अब इनको ले करके साथ में ढुकू प्रथा एक होती है झारखंड में, ढुकू के तहत ये घर में रह रही थी। लेकिन आपको बता दें 5 साल हो गया है, 5 साल के बाद आज ये फिर से यहाँ पे एक मंच के जरिए जुटे हैं। नवयुवक संघ के जो मंच है उसके जरिए जुट के आज परिणय सूत्र में बंधे हैं। और कुछ प्रॉब्लम के था, इसके लिए साथ में थे। तो उसके बाद पता चला इधर कि सामूहिक विवाह होता है। उसके बाद एक फुआ लगती है, उन्होंने फिर ये फॉर्म सब भर दिया, फिर यहाँ आके विवाह से रिश्ता तो पहले से लगल था, बट हाँ जी, बट शादी नहीं हो पाया था ना, कुछ कारण से प्रॉब्लम थे। यही कि मम्मी बाहर रहते थे और ये गांव में थे, तो उधर से आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो नहीं हो पाया। फिर अभी कर लिए, अभी यहाँ सामूहिक विवाह में। हाँ जी, हाँ। बहुत सा लड़का लड़की लोग है जो अपने पसंद से शादी विवाह करना चाहता है, माँ बाप तैयार नहीं होते हैं, तो ये लोग लिव इन रिलेशन में, जिसको इधर ढुकू प्रथा कहा जाता है, तो उसके तहत वो लोग रहने लगते हैं। समाज उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखती थी, उनको सामाजिक और परिवार का जो संपत्ति था उसमें भी अधिकार मिलने में दिक्कत होती थी। तो हम लोग ऐसे लड़के लड़कियों का शादी सामूहिक तौर पर करा देते हैं और एक सामाजिक मान्यता उन लोग को हम लोग प्रदान करते हैं। हाँ, निचले तबका गरीबों को लोग कहता है कि ढुकू है और उसको समाज बढ़िया रूप में नहीं देखता है। उसको समाज में उसको कहीं भी बैठने के लिए नहीं जगह दिया जाता है। सबसे बड़ा चीज़ तो उसको किसी भी पूजा पाठ में, किसी पूजा अच्छा काम में उसको जगह नहीं दिया जाता है। इसलिए बड़ा वो लोग अपने आप को हीन भावना से देखता था। जब हम इस तरह का शादी ब्याह जब कराने लगे तो सब लोग कहा कि हम लोग के लिए इतना बड़ा हो गया है, अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि शादी जब हम कराने लगे, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत हम खाली खड़ा हैं, सबका सहयोग है। देख सकते हैं आज जो नवयुवक संघ के द्वारा पहल की गई है, वर्षों से पहल की जा रही है, जहां 101 जो जोड़े हैं उनको शादी के परिणय सूत्र में बांधा गया है। तो ये भी जो रवि और गीता की हम आपको कहानी बता रहे हैं, ये भी 5 सालों से आपको बता दें लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जिसको यहाँ स्थानीय भाषा में ढुकू प्रथा कहा जाता है। लेकिन आज जो सामूहिक विवाह में यह बंधन के सूत्र में बंधने के बाद ये सामाजिक जो गतिविधि हो गई उसमें कंधे से कंधा मिला करके और लोगों की तरह आज से जीवन यापन कर सकेंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।